सभी सुनने वालों को, आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने वैदिक सूक्त संग्रह में सूर्य सूक्त का प्रारंभ किया है और यह सूर्य सूक्त जो है, इसके साथ ही हमारा वैदिक सूक्तों का कोर्स पूरा हो जाएगा। इसके 2 मंत्रों का हमने पिछले दिन पारायण किया था, तो जिसमें यह बताया गया था कि सूर्य जो है वो जगत का आत्मा है और वह उषा के पीछे पीछे आता है, जैसे कि कोई कामी पुरुष जो है किसी स्त्री के पीछे पीछे आता है। दूसरा यह कि जब यह सूर्य उदय होता है तो यह तेज पुंज है, रश्मियों का समूह है, और जब यह उदय होता है तो किसान अपने हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते हैं, क्योंकि उनको भद्र कार्य करना है, यज्ञ आदि करना है, तो उसके लिए उनको दूसरा भद्र कार्य यह करना पड़ेगा कि खेती करनी पड़ेगी, जिससे कि उनको धन प्राप्त होगा। यहाँ तक हमने 2 मंत्रों तक पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम तीसरे मंत्र पर आते हैं। भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य ए चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः नमस्यन्तो दिव आपृष्ठमस्तु परिद्यावा पृथिवी यन्ति सद्यः। क्या कहा? सूर्यस्य भद्राः हरितः चित्राः एतग्वाः अनुमाद्यासः अश्वाः नमस्यन्तः दिवः पृष्ठम आ अस्थुः सद्यः द्यावा पृथ्वी परियन्ति। इसमें कहा कि सूर्य के कल्याणकारी, सूर्यस्य भद्रा, सूर्य के कल्याणकारी, और हरितः, सूर्य के घोड़े को हरे रंग का माना गया है, तो हरित कहते हैं उसको। सूर्यस्य तीव्रगामाः हरितवर्णाः, जो तेज चलने वाले और हरे रंग के जो घोड़े हैं। और दूसरा चित्रा, रंग बिरंगे भी हैं, यानी सूर्य की जो रश्मियां हैं वे रंग बिरंगी हैं, तो उनको भी उसका घोड़ा मान लिया गया। ये कहाँ है? तो कहते हैं कि ये हरे रंग के सूर्य से एतग्वाह मतलब आकाश में चलने वाले, अनुमाद्यासः, और जिन्होंने नमस्कार प्राप्त कर लिया हो। क्या हुआ? सूर्य के हरे रंग के घोड़े, चित्र विचित्र घोड़े, क्षिप्र गति वाले और आकाश में चलने वाले, और जिनके उदय होने पर जिनको प्रणाम किया जाता है, यानी उनके प्रति आदर दिखाया जाता है। जब सूर्य उगता है तो हम उनके प्रति आदर दिखाते हैं। तो ये जो सूर्य हैं ये कहाँ है? अश्वा नमस्यन्तः दिवः पृष्ठम आतस्थु, वे स्वर्ग के पृष्ठ भाग में अधिष्ठित हो गए हैं। पृष्ठ भाग में हो गए हैं का मतलब यह हुआ कि उसके आगे जो है वह स्वर्गलोक है, तो स्वर्गलोक के पृष्ठ भाग में, पिछले भाग में वो अधिष्ठित हैं सूर्य जो हैं, उनके घोड़े। तथा आगे क्या कहते हैं? सद्य शीघ्रतापूर्वक द्यावा पृथ्वी पर्यन्ति। द्यावा पृथ्वी मतलब स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक को, द्युलोक और पृथ्वी लोक की परिक्रमा करते हैं। इसको यदि हम फिर से समझें तो इसको ऐसे है कि सूर्य के अश्व चित्र विचित्र, यह दिखा है ना, चित्राः, और हरिता के 2 अर्थ दिए हुए हैं। एक तो हरे रंग का और एक दिया हुआ है अनेक रंगों के। हरित वर्णा, बब्रू वर्णा, ये धूसर रंग जो होता है, मिट्टी का रंग, पीत वर्णा, पीले रंग के। कुल मिलाकर वही जो सूर्य की किरणों के जो 7 रंग हैं उसी को अश्व माना है। तो सूर्य के अश्व चित्र विचित्र अवयव एवं विविध रंगों वाले, अलग अलग रंगों वाले। और क्या है? एतग्वाह,
एतगवाह मतलब आकाश में गमन करने वाले या तेज गमन करने वाले हैं। और साथ ही साथ क्या है, एतगवाह और अनुमाद्यासः, अनुमाद्यासः स्तुत्य हैं, प्रणाम करने योग्य हैं। और साथ ही साथ आगे कहते हैं अश्वा नमस्यन्तः, वे अश्व सूर्य के भक्तों के लिए उपास्य हैं। नमस्यन्तः, नमस्य माना नम्रीभूताः स्तुतावा, वे सूर्य की किरणें स्तुत्य हैं भक्तों के द्वारा। या एक अर्थ यह भी है कि वे सूर्य की किरणें नम्र हैं, यानी नीचे की ओर आती हैं ना, तो इसलिए नम्र हैं। जो दोनों में से एक अर्थ आप ले सकते हैं, वे सूर्य की किरणें नम्र हैं, अथवा आप ये भी लिख सकते हैं कि वे सूर्य की किरणें नमस्य हैं, भक्तों के द्वारा नमस्य हैं, उनको नमस्कार किया जाता है। इसके बाद कहते हैं कि जो सूर्य की किरणें नम्र हैं या भक्तों के द्वारा नमस्य हैं, उसी प्रकार कहते हैं प्रातः काल जब संध्या वंदनादि के बाद भक्तों का नमस्कार इनको प्राप्त हो जाता है, तो ये सूर्य अश्व स्वर्ग लोक के पृष्ठ भाग पर पहुंचकर वहाँ शीघ्र ही स्वर्ग एवं भूमि को परिव्याप्त कर लेते हैं। कि यह जो सूर्य की किरणें हैं, ये इनको नमस्कार किया, तो ये संध्या वंदन आदि करके जब उनको नमस्कार करते हैं, तो ये सूर्य की किरणें स्वर्ग लोक के पृष्ठ भाग पर पहुंच जाती हैं। जैसे मान लीजिए यह ऐसा है, ये देखिए यहाँ पर सूर्य है, आप ये पुस्तक है, पुस्तक का ये पृष्ठ भाग है, तो सूर्य की किरणें यदि ऐसे हैं तो पीछे जो है वो पृष्ठ भाग ही हुआ। तो ये सूर्य की किरणें स्वर्ग लोक के पृष्ठ भाग पर अधिष्ठित हो जाती हैं, और उसके बाद क्या करती हैं कि वहाँ से जो है स्वर्ग लोक को भी परिव्याप्त कर लेती हैं और पृथ्वी लोक को भी परिव्याप्त कर लेती हैं। आप ध्यान करिए कि सूर्य एक गोला है, तो उसकी प्रकाश की किरणें इधर से भी निकलेंगी और इधर से भी निकलेंगी, दोनों जगह से। तो अब इधर से जो किरणें हैं वो तो सामने जा रही हैं और इधर की किरणें पीछे की ओर जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पीछे स्वर्ग है उसको भी सूर्य की किरणें व्याप्त कर लेती हैं, और आगे जो धरती है उसको भी सूर्य की किरणें व्याप्त कर लेती हैं। यह इसमें ऐसा कहा गया। आगे चलते हैं अब इसमें। तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्याकर्तोर्विततं समजभार यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्रिवासस्तनुते सिमस्मै। क्या कह रहे हैं कि तत्सूर्यस्य देवत्वं, सूर्यस्य तत्देवत्वं, सूर्य का यही देवत्व है, तत्महित्वं, और यही उसका महत्व है। क्या महत्व है? कर्तुः मध्या विततम संजमार, क्या कि इसने अपने अंधकार विस्तार रूप कर्म के मध्य में ही इस फैले अंधकार को समेट दिया है। यानी दैनिक कार्य के मध्य में अस्ताचल जाते समय विस्तृत किरण समूह को समेट लेते हैं। थोड़ा समझने की बात है कि यह कर्तोः मध्य जो किया जाने वाला कार्य है, तो उसके बीच में क्या कहते हैं, विततम संजमारा, सब जो वो उनका फैला हुआ प्रकाश था उसको वो समेट लेते हैं। दोपहर होती है, उस समय बहुत तेज प्रकाश फैला होता है चारों तरफ। और फिर संध्या काल में क्या हो जाता है, तो संध्या काल में वो अपनी किरणों को समेट लेते हैं। तो अपने कर्म के मध्य में ही अपनी किरणों को समेट लेते हैं। ऋषि यहाँ पर यह इच्छा करते हैं मानो कि सूर्य को पूरे समय रहना चाहिए। अंधकार आ जाता है ना, तो अंधकार से भय लगता है, तो ऋषि ये इच्छा करते हैं कि पूरे समय रहना चाहिए सूर्य को। लेकिन सूर्य पूरे समय नहीं रहते हैं, जब उनका कार्य चल रहा होता है तेज, तभी वो क्या करते हैं, बीच में ही अपनी किरणों को समेट लेते हैं। विततम संजमार। और इसके बाद क्या कहते हैं
कि जिस समय यदा इत सूर्य सधस्थात हरितः अयुक्त, सूर्य ने जब अपने रथ में घोड़ों को अयुक्त जोता। रथ में घोड़े क्यों जोतते हैं? जब रथ चलने को तैयार होता है। तो जब सूर्य ने अपने घोड़ों को अपने रथ में जोता, आत रात्रि सिमस्मय वासः तनुते, तो ऐसा हुआ क्या कि तब सबों के लिए रात्रि अपने अंधकार को फैला रही थी। जब अयुक्त, मतलब अयुक्त का अर्थ में उन्हें उल्टा बोल दिया, मुक्त किया। देखो, जब सूर्य ने अपने रथ में जोते हुए घोड़ों को अयुक्त किया, ऐसे अलग कर दिया। उस समय मैंने जोता बोला तो उसको नहीं देख के ये देखना चाहिए, अयुक्त किया, मुक्त कर दिया। तब क्या हुआ? तो उस समय रात्रि ने अपना अपना वस्त्र फैला दिया, यानी उसके बाद रात्रि आ गई। रात्रि अपने अंधकार या विश्राम वास को फैला देती है। कितनी बढ़िया बात कही। वास को, रात्रि ने अपने वस्त्र को फैला दिया। तो रात्रि का वस्त्र क्या है? अंधकार। तो उस अंधकार को उसने फैला दिया। जिस समय सूर्य ने रथ से अपने घोड़ों को मुक्त किया, घोड़ों के जब रथ में घोड़े जुते हुए थे तो सूर्य चल रहा था ना। अब क्या हुआ कि उसने अपने रथ से घोड़ों को मुक्त कर दिया। तो घोड़ों को जब मुक्त कर दिया तो कौन आ गया? रात्रि आ गई। उसने अपना वास जो था, अपना वस्त्र जो था, उसको फैला दिया, यानी चारों तरफ अंधकार फैल गया। यह है इसका अर्थ। इसके बाद कहते हैं, तन्मित्रस्य वर्णस्याभिचक्षे सूर्यो रूपम कृणते द्योरुपस्थे अनंतमन्यदृषदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः संभरन्ति। तत्मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे सूर्यः द्योः उपस्थे रूपम कृणुते। संपूर्ण जगत के जो प्रकाशन उस समय प्रातः काल मित्र एवं वरुण समस्त जगत को देखने के लिए, उस समय प्रातः काल मित्र और वरुण समस्त जगत को देखने के लिए सूर्य आकाश की गोद में अपने प्रकाशमान रूप को उत्पन्न करते हैं। तत् मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे, अपने मित्र और वरुण को देखने के लिए सूर्य द्योः आकाश में उपस्थे, आकाश के मध्य में रूपम कृणुते, अपने स्वरूप को उत्पन्न करते हैं, यानी पूरा सूर्य दिखने लगता है आपको। अस्य हरितः अन्यत अनंतम रुषत पाजा संभरन्ति, और सूर्य देव की जो रश्मियाँ हैं वे क्या करती हैं? अनंतम, जो बहुत बड़ी संख्या में है, अनंत प्रज्वलित श्वेत वर्ण के बल को उत्पन्न करती हैं। सूर्य की जो रश्मियाँ हैं वे ही तो बहुत अधिक संख्या में, अनंत हैं वो, और वो क्या करती हैं? श्वेत वर्ण के बल या तेज को उत्पन्न करती हैं। आप सब देखती हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो सारा उजला उजला हो जाता है, उजाला फैल जाता है। इसी को कहते हैं ना, उजाला फैल गया। तो श्वेत वर्ण के वो अनंत रश्मियाँ जो हैं वे श्वेत रंग के बल को निष्पन्न करती हैं। बल ही है वो, शक्ति है। जो उजाला फैलता है ये सबकी दुनिया की शक्ति है ना। उसी से गर्मी है, उसी से ऊष्मा है, उसी से उजाला है। दुनिया सारा काम करती है उसमें, इसलिए वो बल है, बहुत बड़ा बल है, सबसे बड़ा बल है। तो उस सफ़ेद रंग के बल को उत्पन्न करती है, और दूसरी ओर कृष्ण वर्ण के तेज को निष्पन्न करती है। और तो फिर क्या कहती हैं? अस्य हरिता अन्यतम अनंतम रुषत पाजा संभरन्ति अन्यत कृष्णम पाजा संभरन्ति। दूसरी ओर काले रंग के, कृष्ण रंग के बल को उत्पन्न करती हैं। कैसे? कि जब जैसे सूर्य अस्त होता है उसी समय अंधकार आ जाता है, रात्रि आ जाती है, तो कृष्ण रंग के बल को भी वही उत्पन्न करते हैं। अब कृष्ण रंग का बल क्यों कहा सफ़ेद रंग का? क्योंकि कार्य तो उसमें भी होते ही हैं ना। रात्रिकालीन जितने भी कार्य हैं वो रात में ही होते। बहुत सारे जीव हैं जो रात्रि में ही निकलते हैं, उनको रात्रि में ही भोजन प्राप्त होता है। तो इस तरह से रात्रि का भी अपना नींद आती है, और नींद के कारण से हमारा शरीर जो है वो पुनः ऊर्जावान हो जाता है।
इसलिए रात्रि का भी, कृष्ण रंग का भी अपना एक बल है। तो उसको भी कौन उत्पन्न करते हैं? सूर्य ही उत्पन्न करते हैं, ऐसा इसमें कहा। अद्य देवा उदिता सूर्यस्य निरंहसः पिप्रिता निरवद्या तन्नो मित्रो वरुणो माम हंता मदिति सिंधु पृथ्वी उतद्योः। क्या कहा? यह कहा कि हे रश्मियों, हे देवा, हे रश्मियों, अद्य सूर्यस्य उदिता अमहसः निः पिप्रिता। हे रश्मियों, आज सूर्य के उदय होने पर हमें पाप से मुक्त करो। आज सूर्य के उदय होने पर हमें क्या करो? पाप से मुक्त करो। तथा अद्य सूर्य सूर्य नहीं पिपृता अवद्यात, और साथ ही साथ और किससे मुक्त करो? पाप कर्म से भी रक्षा करो मेरी। पाप कर्म से मुक्त करो, यानी जो पाप हमने कर लिए हैं पहले, उससे मुक्त करो, और पाप कर्म से भी रक्षा करो, यानी कि मैं आगे कोई पाप न करूं, यह भी ध्यान दो। इसके बाद कहते हैं तन्नः मित्र वरुणः अदिति सिंधु पृथ्वी उतद्योः माम हंताम। कहते हैं हम कार्य का अथवा हमारे इस प्रस्ताव का, जो बात मैं कह रहा हूँ कि न तो मुझे मारो, न मुझे पाप से मुक्त करो, और पाप करने से मेरी रक्षा भी करो, तो इसको कह रहे हैं कि मेरे इस कार्य का, हमारे इस प्रस्ताव का मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी एवं द्युलोक भी अनुमोदन करें। मित्र नामक देवता, वरुण नामक देवता, अदिति नामक देवी, सिंधु जल आदि जो हैं, पृथ्वी और द्युलोक जहाँ सूर्य है, वे भी हमारे इस कार्य का अनुमोदन करें। इस प्रकार से यह आपका सूर्य सूक्त पूर्ण होता है। सूर्य सूक्त जो है वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 115वां सूक्त है। इसके ऋषि आंगिरस कुत्स हैं और देवता सूर्य है, और इसमें छंद त्रिष्टुप है। ऐसा आप लोगों को बताया जा रहा है, ताकि आपके जो वो सामान्य ज्ञान वाले 2-2 अंकों के प्रश्न आते हैं, उसकी आपकी समझ बन जाए। तो सूर्य सूक्त जो है, फिर से दोहरा रहा हूँ कि उसमें ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 115वां सूक्त है। इसके ऋषि आंगिरस कुत्स हैं, देवता सूर्य है, और इसमें त्रिष्टुप छंद है। इस तरह से आपका वैदिक सूक्त संग्रह पूरा होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र का एक बड़ा हिस्सा आज आपका पूरा होता है। सोमवार से हम प्रथम प्रश्न पत्र देखेंगे। जो भी होगा आपको सोमवार को बताया जाएगा। धन्यवाद।